Bismillahirrahmanirrahim. Today we're going to start our class on power electronics और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो ये डिस्कशन है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। ठीक है। सो व्हाट इज़ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द मेन टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। अब अगर हम बात करने लगें कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करती क्या है, तो इट बेसिकली इन्वॉल्व्स इन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बेसिक ऑपरेशन है, कन्वर्जन of इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली जो है ये कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मेनली इन टू फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है। सो फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही है। सो पहली फॉर्म है आपके पास डीसी, यानी इट कुड बी ए डीसी फॉर्म जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। एंड सेकंड इज़ द एसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म जिसके अंदर एनर्जी हो सकती है। मैं बिल्कुल जो बात करूँगा इलेक्ट्रिकल पावर टॉनिक्स के हवाले से कि मेनली इसका जो फंक्शन है वो सिर्फ जस्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और अगर मैं एक डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करूँ तो इट मेक्स इट वेरी इजी कि पावर टॉनिक्स कर क्या रही होती है। So let's suppose अगर if I represent with the diagram, so on the input side, let's suppose अगर if I take it on the input side, we have a source of electrical energy। हमारे पास कोई सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। दिस कुड बी एसी और डीसी, यानी यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म होगी वो एसी भी हो सकती है और वो डीसी भी हो सकती है। अगर मैं आउटपुट पे बात करूँ तो आउटपुट पे जो मैं चीज़ लूँगा वो ऑब्वियसली दैट वुड बी द लोड। और ये जो आउटपुट पे जो लोड है इसकी जो डिमांड है इट वुड बी एसी और डीसी। सो व्हाट इज़, अब बताएंगे, यानी अगर हमें ये इनपुट भी पता लग गया आउटपुट पता लग गया तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इट्स एन इंटरफेस दैट लाइज इन बिटवीन दीज टू। और अब ये करता है क्या है, तो ये क्या करता है कि ये इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी इनपुट जो है वो एसी है। जैसे मैं मिसाल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं हम इसमें एक एग्जांपल लें, सबसे जो सिंपल एग्जांपल जो आप एवरीडे लाइफ में देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं वो है अ मोबाइल चार्जर। ठीक है। अ मोबाइल चार्जर जो है इट इज़ दी सम मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स दैट कैन यू टेक फ्रॉम एन डेली लाइफ। अब जो मोबाइल चार्जर होता है अगर हम उसके तरफ देखें तो मोबाइल चार्जर की एक तरफ जो सोर्स है वो आपकी जो सोर्स होती है वो आपके पास एसी सप्लाई होती है और वो 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज होती है। दैट इज़ दी मोबाइल चार्जर इन सोर्स की तौर पे जो होती है, इनपुट पे जो मैं अगर मैं लूँ। और मोबाइल चार्जर का जो लोड होता है वो लाजमी बात है वो आपका मोबाइल होगा। और मोबाइल जो होगा इट कुड बी एनी वेयर 3 to 5 वोल्ट्स डीसी, दैट इज दी दैट इज वर्किंग एज ए लोड। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करती है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेसिकली जो चार्जर है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है इट कन्वर्ट्स दिस एसी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इनटू मोबाइल के लिए जो उसके पास 3 वोल्ट और 5 वोल्ट डीसी नीडेड फॉर चार्जिंग द बैटरी ऑफ द मोबाइल। दैट इज़ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम क्या है, ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द अनदर। फॉर्म्स कौन सी हैं, डीसी एंड एसी। क्लियर। और इसकी अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि ये कन्वर्जन जो है ये किस तरीके से हो रही है। सो कन्वर्जन जो है बेसिकली जो हो रही है वो जैसे मैं देखता हूँ मोबाइल चार्जर। सो इसकी सोर्स क्या है, एसी 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्स। ठीक है, हमारे पास जो नॉर्मल एसी आ रही होती है। और लोड के तौर पे अगर हम लें तो मोबाइल की बैटरी है दैट वुड रिक्वायर 3 to 5 वोल्ट्स डीसी। सो व्हाट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डज दिस कन्वर्जन एंड परफॉर्म दिस ऑपरेशन। अच्छा, अब ये इतना सिंपल नहीं है जितना, यानी ऑब्वियसली बंदा जो स्टार्ट करता है तो उसका यही होता है ख्याल कि अच्छा फिर यही सिंपल जो है वो कन्वर्जन जो है वो पर्पज़ है। इस कन्वर्जन के अंदर जो है इट हैज़ इश्यूज। कन्वर्जन
इश्यूज। अब कन्वर्जन इश्यूज क्या हैं? ठीक है, कन्वर्जन इशू जो है, सबसे पहली चीज़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पावर ट्रांसफर में समझ पड़ेगी वो होगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, द फर्स्ट थिंग वी आर मेनली कंसर्न इन पावर ट्रांसफर इज एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन। ये जो आप कन्वर्जन कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इस मोबाइल चार्जर की लूँ कि आपके पास जो एसी सोर्स है वो 220 वोल्ट्स पे, जबकि डीसी जो आप लोड को दे रहे हैं वो 3 टू 5 वोल्ट्स है। इसमें मेनली इशू जो है वो है कन्वर्जन का, कि जो आपके पास ये जो एफिशिएंसी जो कन्वर्ट हो रही है उसकी एफिशिएंसी क्या है। द एफिशिएंसी शुड बी मैक्सिमम। आपकी हमेशा जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि एफिशिएंसी शुड बी मैक्सिमम और एज क्लोज टू 100%। आपके पास क्यों, उसकी वजह क्या है, अभी हम ये भी ज़रा डिस्कस करते हैं कि भाई ऐसी क्या वजह है कि भाई आपको एफिशिएंसी जो है वो 100% चाहिए। यू डोंट वांट कि जी आपके पास जो है एफिशिएंसी थोड़ी सी भी कम हो। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर मैं इस डायग्राम से देखूं तो सोर्स और लोड के दरमियान ऑलवेज या ऑल द टाइम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बैठी हुई होती है। तो अगर आपके पास 1% का भी लॉस हो रहा है अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, तो जब भी सोर्स ऑन होगा और लोड चलेगा तो वो 1% का लॉस हर वक्त हो रहा होगा। और ये चीज़ जो है ये ऑब्वियसली आपके लिए एक कॉन्टीन्यूस प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर 2% का लॉस हो रहा है तो फिर वो हर वक्त हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है तो वो हर वक्त हो रहा है। सो एज ए रिज़ल्ट अगर आप पावर कन्वर्जन भी करना चाहते हैं और सेविंग भी करना चाहते हैं एनर्जी की, तो इसके लिए आपके लिए पास ज़रूरी है कि आप इस किस्म के जो लॉसेस हैं उनको ख़त्म कर दें जो कन्वर्जन के अंदर होते हैं, एंड ट्राई टू ब्रिंग योर एफिशिएंसी एज क्लोज टू 100% एज पॉसिबल। सेकेंड इशू, जब भी आप ये कन्वर्जन करते हैं, सो देर इज़ एन अन ऑब्वियसली आपको कोई स्विचिंग या कोई इस किस्म की चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं, एंड एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट नॉइज़ इंक्लूजन हो जाती है आउटपुट में। जो आपकी आउटपुट है वो पोल्यूटेड हो जाती है नॉइज़ से। तो अब ये आपकी सेकंड होती है कि जी एज मिनिमम एज पॉसिबल। अगर यानी ऑब्वियसली होगी तो सही, लेकिन आप कहते हैं कि जितनी कम हो उतनी ज़रूरी है। अच्छा, इसमें बेसिकली आप कहेंगे, फिर अगेन आप इसी डायग्राम की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई क्या ऐसी क्या बात है कि जी नॉइज़ मिनिमम होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज़ नॉइज़। पहली बात तो ये कि नॉइज़ क्या। सो नॉइज़ को अगर हम डिफाइन करना चाहें, अगर मैं नॉइज़ की बात करूं, सो दिस इज़ ए अनडिज़ायरेबल सिग्नल। अनडिज़ायरेबल सिग्नल, अनडिज़ायरेबल दैट इज़ अनवांटेड। एक और अगर मैं इसको कहूँ तो अनवांटेड भी हो सकता है, यानी मैं इंग्लिश की अगर एक और टर्म, अनवांटेड गैर ज़रूरी सिग्नल है। यानी हमारे सिस्टम के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपका ये नॉइज़ इंक्लूड हो जाता है आउटपुट के अंदर, तो हमारा सिस्टम इसको रिजेक्ट कर देगा या ये ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सो ऑब्वियसली यू डोंट वांट कि आपका सिग्नल जो है, जो आपका सोर्स से आ रहा है और लोड की तरफ जा रहा है, वो वेस्ट हो। वट एवर यू बी लुकिंग एट कि जी जो भी हमारा सिग्नल है वो यूज़फुल वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाए और मेरा लोड जो है उसको फुली तौर पे इस्तेमाल कर ले या इब्ज़ार्ब कर ले। तो ऑब्वियसली अगर वो यहाँ पे अगर इस चीज़ को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी नॉइज़ का जो पोर्शन है इट शुड बी मिनिमम, क्योंकि जैसे 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 ये नॉइज़ का पोर्शन मिनिमम होता जाएगा, सेकेंडली दोबारा अगर आप फर्स्ट इशू की तरफ हैं तो आपकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी। क्योंकि अगर वो नॉइज़ का पोर्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी भी लो हो जाएगी। So ये both these conversion issues are interrelated with each other. It's a very important concept to understand. Whenever you are talking about power electronics, if somebody asks कि ये issues क्या हैं कन्वर्जन के, तो आपने बताना है कि there are two mainly issues, efficiency and noise. And the one thing that you must tell your the in your include your answer is that there are these issues are interrelated with each other, एक दूसरे से related हैं। और फिर आपने उनको हाईलाइट करना है कि जैसे अगर आपके पास नॉइज़ होगा और अनवांटेड नॉइज़ ज़्यादा होगा, सो ऑब्वियसली वो सारा वेस्ट हो जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वेस्टिंग जो एनर्जी की जो कन्वर्जन है वो उसकी एफिशिएंसी डाउनग्रेड हो जाएगी या डाउन चली जाएगी। सो अगर मैं अपनी आउटपुट में से नॉइज़ मिनिमाइज़ कर देता हूँ तो मेरी जो एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी। सो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इन तमाम चीज़ों को एक जुमले में डिफ़ाइन करना चाहूँ और कहूँ कि भाई आप बताएं कि पावर टॉनिक्स क्या है
सो आप कहेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स is a field of study which involves power conversion from one form to another with maximum efficiency, efficiency and minimum noise. थैंक यू। अच्छा, तो ये बेसिकली हमारा आज का इसका टॉपिक था। वी विल बेसिकली मीट अगेन एंड डिस्कस अदर थिंग्स एसोसिएटेड विद पावर ट्रांजिट्स। थैंक यू।